हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं क्या निफ्टी ने कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक 30-40 पॉइंट का ऑलमोस्ट गैप अप ओपनिंग हुआ था और उसके बाद दिन भर छोटे छोटे मूव्स करके निफ्टी ऊपर गया है। ये देखिए, मैं आज एक ट्रेंड में आपको दिखाऊंगा जो नॉर्मली हम लोगों को दिखने में आ रहा है निफ्टी में होते हुए। ठीक है, देखिए, ये यहाँ पर ये ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग है, नीचे ड्रॉप हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस एक प्राइस एक्शन बना के ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव किया है। यहाँ पर कॉल या पुट खरीद कर पैसा बनाना ये थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर वैसे एक पैटर्न हम लोग बोलते हैं, एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न होता है। वो इनसाइड कैंडल का पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पर हुआ है, देखिए। लेकिन इसको बहुत, ये भी एग्जैक्ट नहीं है बट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जब नीचे आया तो उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ चला गया, फिर वापस यहाँ पर ये एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल बना था। यहाँ पर ये थोड़ा बहुत पैसा मिला होगा, लेकिन हार्डली 20-25-30 पॉइंट। उसके बाद फिर वापस ये ऊपर की तरफ चला गया। तो पुल बैक्स आए हैं, लेकिन ये बार बार ऐसे इस तरह का बना के ऊपर की तरफ वापस जा रहा है। और अगर देखेंगे, देखिए, पिछले दिन भी फर्स्ट कैंडल रेड, आज भी फर्स्ट कैंडल रेड। पिछले दिन भी ऐसे ऊपर गया फिर साइडवेज हो गया, आज भी ऊपर गया फिर साइडवेज हो गया। तो ये एक जनरल ट्रेंड निफ्टी का बन रहा है, जो मेरे को लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन फील हो रहा है मेरे को। ठीक है, तो जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, देखिए लॉन्ग टर्म वाले को कभी भी कोई परेशानी नहीं होता है। ठीक है, वो लोग क्योंकि उनका व्यू ही 5 साल 10 साल 15 साल का होता है, तो लॉन्ग टर्म वाले को तो कभी कोई परेशानी नहीं है। उनको इनफैक्ट हर दिन पोर्टफोलियो खोल के भी नहीं देखना चाहिए। अच्छे स्टॉक अच्छे प्राइस पे, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स पे ले लीजिए, लेके छोड़ दीजिए 10-15 साल के लिए। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं वो लोग को इनफैक्ट ये अच्छा मौका है इनको प्रॉफिट बुक करने का। प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए करेंटली। ठीक है, चलिए, अभी एक चीज़ और है। अगर हम लोग देखेंगे कि कल कहाँ हम लोग देख सकते हैं मूवमेंट। देखिए, कल अगर मान लीजिए इस स्टॉक को ब्रेक करता है, 960 को ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ 18,100 की तरफ ये जा सकता है। ठीक है, 18,080 85 ये हम लोग का टारगेट, फर्स्ट टारगेट हो सकता है, जो इतने दिन से हम लोग बात कर रहे थे। और नीचे की तरफ 900 अगर ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे का सीधा सीधा यहाँ पे टारगेट आ जाएगा, ये वाला 840 के आसपास। तो 60 पॉइंट नीचे की तरफ है 900 के नीचे, और 60-70 पॉइंट ऊपर की तरफ है 960 के ऊपर। इतना ही कल का गेम प्लान है। फ्लैट अगर खुल जाए या थोड़ा सा नेगेटिव खुल जाए, तो अगर नेगेटिव ऐसे खुल के, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव 900 के ऊपर लेकिन खुलना चाहिए। ठीक है, खुल के अगर 900 के नीचे आता है और एक नेगेटिव कैंडल बनाता है 10:30-11 बजे तक, तो फिर ये एक डाउन मूव 840 की तरफ देना चाहिए। तो 60 पॉइंट आपको इधर मिल जाएंगे, लेकिन स्लो मूवमेंट होगा। इतना बड़ा जब तेजी आया है ना, तो क्या होगा कि कोई भी जो बायर है जिसको अभी मौका नहीं मिला होगा, वो देखेगा कि नहीं डिप आ रहा है तो खरीदो। तो शार्प अप मूव्स भी आएंगे, शार्प डाउन मूव्स भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो मेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक चीज़ हो सकता है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करके, अगर मान लीजिए ये 9 इधर में हल्का सा नीचे खुल के इधर हल्का कंसोलिडेट करके 909 पे, अगर वहाँ पर थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल 900 के नीचे बना दे, तब ये बहुत शार्प आएगा, मेरे को जहाँ तक फील हो रहा है और जो प्राइस एक्शन देख के जो मेरे को लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा स्पेस है, इसको आना चाहिए यहाँ तक। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हल्का सा
फ्लैट या हल्का इधर पे खुल के 950 के आसपास या 960 के आसपास थोड़ा सा खुल के, जहाँ ये 960 को काटेगा ऊपर की तरफ या 970 को काटेगा ऊपर की तरफ और एक पॉजिटिव कैंडल बनाएगा, वहाँ पर 18,080 के आसपास का टारगेट आपको मिलना चाहिए। बट बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा कॉल के साइड में, क्योंकि क्या है कि अभी मार्केट इतना शार्प अप मूव्स किया है तो डाउन मूव्स भी शार्प आ सकते हैं। ठीक है, गैप अप कर करके मार्केट ऊपर जो जा रहा है ना, वो सस्टेनेबल मेरे को नहीं लग रहा है। ये मेरा व्यू पॉइंट है, किसी दूसरे का व्यू पॉइंट दूसरा हो सकता है। अच्छा देखिए, आज मैं एक स्टॉक देख रहा था, ये स्टॉक रिस्की है, मैं पहले बता दूं। ये सिर्फ 3,000 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप है। ठीक है, तो उसी हिसाब से पैसे लगाने हैं। अपना जो भी आपका कैपेसिटी है लूज करने का, वो लूज करने का कैपेसिटी सोच कर स्टॉक में पैसा लगाइएगा, जो मैं स्टॉक आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, चूंकि ये 3,000 करोड़ की कंपनी है, तो इसका जो, अगर मान लीजिए ये 30,000 करोड़ की कंपनी बनती है तो आपका स्टॉक का प्राइस 10 टाइम्स हो सकता है। बहुत इजीली 30,000 करोड़ कंपनी वो बन सकती है। ठीक है, तो उसमें आपका स्टॉक का जो प्राइस है वो 10 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन चांसेस ये भी है कि वो कंपनी, वो चांस क्यों है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। मैं आपको प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही बता दूंगा, डिसीजन आप खुद लीजिए। मैंने थोड़ा सा आज स्टेक उठाया है, क्लियर कर दूं पहले ही, थोड़ा सा ही उठाया है। अगर किसी का 10 लाख का कैपिटल है तो 10,000 से ऊपर, 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो 10,000 से ऊपर नहीं लगाना है किसी भी इसमें सिनेरियो में, इस तरह के स्टॉक्स में। ठीक है, अभी वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें अगर अपमूव आया तो बहुत शार्प आएगा और बहुत जल्दी पैसा बनेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, इसका जो लो है वो 407 का लो था इसका, वहाँ से अभी 600 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। इसका आरओई और आरओसी देखेंगे तो अच्छा मेंटेन किया हुआ है, और इसी तरह का आरओई आरओसी नॉर्मली एक अपमूविंग कंपनी में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। स्मॉल कैप में थोड़ा सा हायर साइड में रहता है आरओई आरओसी। ठीक है, 1465 तक का हाई लगा के आ चुका है इसका। अगर हम लोग देखेंगे, मैं थायरोकेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा। ये एक पैथोलॉजी कंपनी है। ठीक है, सिर्फ 3,000 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पी रेशियो देखेंगे, सस्ता है। अगर डॉक्टर लाल पैथलैब से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी सस्ता है, उसका रीज़न भी है। डॉक्टर लाल पैथलैब बड़ी कंपनी है, 20,000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है। मेट्रोपोलिस से अगर कंपेयर करेंगे उससे भी सस्ता है। मेट्रोपोलिस भी इससे बड़ी कंपनी है, 7,500 करोड़ की कंपनी है। प्लस बाकी ये दोनों का, डॉक्टर लाल पैथलैब्स का और मेट्रोपोलिस का, अगर बाकी रेशियोज भी देखेंगे, बाकी पैरामीटर्स भी देखेंगे तो इनकरेजिंग काफ़ी है। थायरोकेयर में सिर्फ एक प्रॉब्लम मेरे को दिखता है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो रिस्क है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ 10,000 से ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि 10,000, वो आपको वो भी सोचना है कि अगर लॉस हो गया तो क्या है। इस चीज़ को वे करके फिर सोचिएगा क्या करना है। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, देखिए ओनर के पास 71% से ऊपर का स्टेक है, प्रोमोटर के पास, दैट इज टेकन। लेकिन प्लेज जो है ना, वो पूरा का पूरा स्टॉक प्लेस्ड है। यही एक सबसे बड़ा समस्या है जो मेरे को इसमें दिख रहा है। ये अगर आप देखेंगे, 71% के आसपास का स्टेक है ओनर के पास, जो उन्होंने बेचा कुछ नहीं है, लेकिन जो प्लेज परसेंटेज है वो 100% है। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक डेफिनेट प्रॉब्लम है। लेकिन क्या होता है, प्रोमोटर्स कभी कभी, जो हम लोग को नहीं पता चलेगा, प्रोमोटर्स कभी कभी अपना जो शेयर है वो प्लेज इसलिए भी रखते हैं कि उनको अपने कंपनी के लिए पैसा चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, या उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू उसको इंक्रीज करने के लिए उनको पैसा चाहिए होता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उस केस में वो ठीक है। लेकिन जो हम लोग को जो बाहर से जो साइन दिख रहा है वो अच्छा नहीं है कि प्रोमोटर्स ने 100% प्लेज करके रखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर देखेंगे जो
थोड़ा अच्छा ये है साइन है, वो ये है कि एफआईआई की होल्डिंग बढ़ी है इसमें, 12.67% के आसपास है। म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग बढ़ा के रखी है 4-5% के आसपास, पब्लिक सिर्फ 7-8% है, और बाकी बड़े रिटेलर्स हैं जो 4-5% का होल्डिंग पकड़ के बैठे हैं। तो बाकी और किसी पैरामीटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यही जो एक प्लेजिंग का है ये एक समस्या है, अदरवाइज मेरे को और कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स पे ही है शेयर। अगर आप इसका रेवेन्यू वगैरह देखेंगे तो वो भी अच्छा दिख रहा है, इसलिए मैं बता रहा था ना, शायद वो लोग पैसा लगा रहे हैं अपने बिजनेस में। देखेंगे रेवेन्यू काफ़ी फास्ट बढ़ा है, यहाँ पे देखिए खाली 60 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीमेंट है, यहाँ अगर देखिएगा रेवेन्यू में इट इज़ ऑलमोस्ट डबल। ठीक है, देखिए यही है, आपको इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा जो फाइनेंशियल्स है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे पीबीआईटी वो कितना भयंकर इंक्रीज हुआ है, यहाँ देखिए 2 साल 3 साल से एकदम नॉर्मल था, जबकि ये कोविड का टाइम था। 21-22 जो पीरियड है वो पूरा पूरी कोविड का टाइम नहीं है उसमें, लेकिन कोविड ऑलमोस्ट जा चुका है। ठीक है, सेकेंड हाफ तो मेरे को लग रहा था 21-22 का कोविड तो है ही नहीं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन देखिए रेवेन्यू लेकिन अच्छा इंक्रीज्ड है, पीबीआईटी अच्छा इंक्रीज्ड है, रेवेन्यू अच्छा इंक्रीज्ड है, पीबीटी इंक्रीज्ड है। अगर ईपीएस देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ भी देखना होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, बहुत बड़ा रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, जितना कैपेसिटी है उतना। देखिए अभी एक चीज़ और, इसका जो चार्ट में मेरे को नज़र आ रहा है, ये कितने दिनों से, ये डेली चार्ट है, कितने दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखिए कितने दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही 5-7 रुपया 10 रुपया में घूम रहा है। ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है, ये जो शार्प फॉल आया है ना यहाँ से ऐसे, उसके बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, अपना बेस बना रहा है। ठीक है, ये एक हेल्दी साइन है। प्लस अगर एक चीज़ और गौर कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है आज, ये भी एक साइन है। ठीक है, वॉल्यूम अच्छा इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो बाइंग आई है इसकी, वहाँ से अगर देखेंगे तो कुछ खास फॉल भी नहीं हुआ है, तो बायर्स बैठे हैं, ऐसा नहीं कि बायर्स नहीं बैठे हैं, बायर्स यहाँ पे बैठे हैं। तो हम लोग को कैसे इसको प्ले करना है, आपको पूरा का पूरा 100%, देखिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी क्या है, 10,000 रुपया अगर लगाना है 10,000 यहीं पे लगाना है पूरा का पूरा। ठीक है, वेट और नहीं करना है, उसके बाद एक पैसा नहीं लगाना है। फिर आपको क्या करना है, पहला जो आप प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है, ये 901 पे करना है। मान लीजिए 10,000 रुपया आप लगा रहे हैं, मान लीजिए सपोज, और 15 स्टॉक आपके पास आ रहा है, तो 901 जैसे ही आता है, आपका कम से कम 5 या 6 स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो आपका मान लीजिए आपने 6 स्टॉक में या 5 स्टॉक में बुक कर लिया, तो आपके हाथ में आधा पैसा निकल आया और आपके पास 10 शेयर आ गए, 10 शेयर पड़े रह गए। ठीक है, तो उसका जो प्राइस है दैट विल कम डाउन टू 500, वहाँ आप सेफ हो जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद उसको जाने दीजिए, कहाँ जाता है उसको रहने दीजिए, उसको 1300 1400 कहीं जाता है जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, आप पूरा पूरी सेफ हो जाएंगे। 4-5 हज़ार 6 हज़ार का, 5 हज़ार के आसपास का आपका रिस्क रह जाएगा। सो इसको मैं इस तरह से प्ले करने वाला हूँ, मैंने आज स्टेक थोड़ा उठाया है। तो ये मेरा ये था, ये मेरे को देख रहे थे हम, काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है, सोचे आप लोग के साथ डिस्कस करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आता हो, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।